लोगों का सवाल होता है कि चीक बाइटिंग की काफ़ी समस्या लगी रहती है। लोगों का अपने ही दांत से उनका गाल कट जाता है, फोड़े हो जाते हैं या वगैरह वगैरह। तो ये किन किन समस्याओं के चलते होती है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, चिक बाइट कॉमनली शार्प एजेस ऑफ द टूथ की वजह से होता है। अगर चिक बाइट हो रहा हो और ख़ासकर कभी कभी विजडम टूथ के स्पेस नहीं होने से पार्शियली इम्पैक्टेड रह जाता है या इम्पैक्टेड रह जाता है या फुल्ली इरप्टेड नहीं टीथ की वजह से भी कहीं ना कहीं चिक बाइट की समस्या रहती है। तो चिक बाइट की समस्या होने से नज़दीकी डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए। सदर हॉस्पिटल का जिस तरह का सौंदर्यीकरण किया गया, मॉडर्न सदर हॉस्पिटल बना है, तो क्या क्या इसमें फैसिलिटी है और क्या क्या व्यवस्था दी गई है, क्या बताएंगे? देखिए, जो आरा का ऐतिहासिक एक सदर अस्पताल रहा है, शाहबाद ज़िले का एक बहुत पुराना अस्पताल था और वहाँ पर काफ़ी पुराना होने की वजह से लगातार शिकायतें आती थी। बिल्डिंग से डिपार्टमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत शिकायतें आती थी। बहुत दिनों से ये इस ज़िले को रिक्वायर्ड था, जो अभी की सरकार के द्वारा यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक बिल्डिंग का उद्घाटन भी हुआ माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो अब जो सुविधाएं थी जो पहले भी दी जा रही हैं थी और उनमें अब वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर कुशल चिकित्सक रहें, पैरामेडिकल स्टाफ रहें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं रहे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अब निश्चित रूप से इस भोजपुर ज़िले में जो ये भवन का अनावरण हुआ, इससे निश्चित रूप से यहाँ की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोग पहले कहते थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तमाम व्यवस्थाएं होती है, सरकार के पास बहुत फंड है, बहुत तमाम व्यवस्थाएं हैं, इसके बावजूद भी सदर हॉस्पिटल की इस तरह की दयनीय स्थिति है। लेकिन अभी तो सदर हॉस्पिटल काफ़ी मल्टी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया। कितने बेड के बनाए गए हैं और क्या क्या सुविधा इस पर दी जा रही है? देखिए, ये तो भविष्य में 300 बेड तक का हॉस्पिटल बनने वाला है, लेकिन अभी जो उसके हाफ पार्ट का अनावरण किया गया जिसमें इमरजेंसी सर्विसेज के लिए पर्याप्त बेड की संख्या दी गई है, आईसीयू भी उपलब्ध करा दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। थोड़ा बहुत मैन पावर की कमी जो है वो भी सरकार के स्तर से उसका भी निवारण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो है ये भी कहना सही है कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे कहीं भी प्राइवेट फेल हो जाता है। तो सरकार के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और हमें लगता है कि उनके द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं वो पर्याप्त हैं और ऐसी सुविधा रहने से लगता नहीं है कि मरीजों को कहीं रेफ़र भी होना पड़ेगा। चलिए, आशीष सर, चलिए वो तो हॉस्पिटल की बात हुई और जहाँ तक देखा जाता है डॉक्टर प्रतीक सर की चर्चा होती है, एक कुशल डेंटिस्ट है और पूरे भोजपुर ज़िला में आपका नाम है। एक आजकल ज़्यादातर देखा जा रहा है लोगों में जो एक सवाल उत्पन्न होते थे कि कभी डॉक्टर प्रतीक सर से मिलिएगा तो ये सवाल ज़रूर कीजिएगा। संयोग से आपकी हमारी मुलाकात हुई। लोगों का सवाल होता है कि चीक बाइटिंग की काफ़ी समस्या लगी रहती है। लोगों का अपने ही दांत से उनका गाल कट जाता है, फोड़े हो जाते हैं या वगैरह वगैरह। तो ये किन किन समस्याओं के चलते होती है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, चिक बाइट कॉमनली शार्प एजेस ऑफ द टूथ की वजह से होता है। अगर चिक बाइट हो रहा हो और ख़ासकर कभी कभी विजडम टूथ के स्पेस नहीं होने से पार्शियली इम्पैक्टेड रह जाता है या इम्पैक्टेड रह जाता है या फुल्ली इरप्टेड नहीं टीथ की वजह से भी कहीं ना कहीं चिक बाइट की समस्या रहती है। तो चिक बाइट की समस्या होने से नज़दीकी डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए और ज़रूरत पड़े अगर डेंटिस्ट का एडवाइस हो कि विजडम टूथ सर्जरी भी करना पड़े तो करवा लेना चाहिए। और शार्प एजेस जो नुकीले होते हैं दांत, उनको भी रिडक्शन करके चिकना बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रॉमेटिक अल्सरेशन से खतरा भी कभी हो सकता है। तो ये दांत चिकना हो जाने के चलते ऐसा होता है? नहीं, दांत नुकीला होने की वजह से ऐसा होता है और जब वो नुकीला को चिकना बनाया जाता है तो ये चिक बाइट की समस्या धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती है। अच्छा, दांत में ब्लड क्यों आते हैं कभी कभी मसूड़े में? देखिए, ये जिंजिवाइटिस एक कॉमन बीमारी है। नॉर्मली जो हम मसूड़ा दांत के साथ इंटरफेस एरिया जो होता है, जो जिसके पॉकेट जिंजाइवल पॉकेट बोलते हैं, वो नॉर्मली 0 से 1 मिलीमीटर डेप्थ का होता है। हम लोग जो ब्रशिंग करते हैं उसमें पॉकेट की सफाई नहीं हो पाती जिंजाइवल पॉकेट के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को 3 से 6 महीने में एक स्केलिंग जो डेंटिस्ट के यहाँ रिक्वायर्ड है कराते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मसूड़े के अंदर गंदगी नहीं जमेगी और वो मसूड़ा डिटैच होता चला जाता है। और ब्लीडिंग गम्स एक इंडिकेशंस है कि आपको जिंजिवाइटिस डेवलप कर रहा है, जिसको हम लोग पैरिया भी लेटर में बोलते हैं। तो सफाई ज़रूरी है। सफाई जरूरी। तो तमाम लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं सर, और पूरे शहर के लोग आपके दीवाने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रतीक सर हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ देते रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को। काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं,
2-3 महीना पर डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलिए और उनसे अच्छी जो चीज़ें हम लोगों तक तो अभी तमाम लोग इस वक्त देख रहे हैं, कुछ नए भी लोग हैं जो चैनल पर जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि अपने दांत की रक्षा के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, एक थोड़ा सा मैसेज लोगों को दे तो। देखिए, हम लोग के हाथों में 2 चीज़ें हैं। पहला, ब्रशिंग अच्छे से करें मॉर्निंग और लेट नाइट, सोने जाने के पहले ब्रश 2 बार का इस्तेमाल ज़रूरी है। प्रत्येक 2 बार ब्रश की बात आप कहते हैं, तो 2 बार ब्रश करने से मसूड़े वगैरह में कोई प्रॉब्लम या दांत घिसने की समस्या? नहीं, ऐसा होता है कि दिन भर जो हम लोग का इनटेक जो फूड लेते रहते हैं, रात में सोने जाने के पहले ब्रश करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी मीठी चीज़ें दांत पर चिपकी रह जाती हैं और रात में जो लेट नाइट में ब्रश नहीं करने से माउथ के भीतर जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो एडहेयर करके वहाँ पर डिजोल्यूशन शुरू कर देता है, डीमिनरलाइजेशन शुरू कर देता है। तो रात का ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैरीज एक्टिविटी को रोकने के लिए। इसके अलावा कई ऐसे कारण भी हो सकते हैं जिसके चलते खुररा लग जाए, लेकिन अपने हाथों में है कि रात में भी सोने जाने के पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात दूसरी, तो प्रत्येक 3 से 6 महीने पर एक डेंटल चेकअप भी रिक्वायर्ड है और स्केलिंग भी एक पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। तो डेंटल डिजीज़ से बचने के लिए एक रेगुलर चेकअप और जो भी डेंटल सर्जन का जो एडवाइस है उसको प्रॉपरली फॉलो करने से हम लोग ओरल फिटनेस को मेंटेन रखें ताकि हम लोग का फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। डॉक्टर प्रतीक सर थे और आप लोगों ने देखा डॉक्टर प्रतीक सर हमेशा कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए सौंपते रहते हैं और हम भी प्रयास करते हैं कि डॉक्टर साहब से मिलके डॉक्टर साहब की कुछ सुझाव आप लोगों तक पहुंचाने का काम करें। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया सदर हॉस्पिटल, तमाम समस्याओं से निजात, अब कहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी डॉक्टर लोगों की कैसी क्या है ये देखना होगा। यदि रेगुलर रूप से डॉक्टर बैठते हैं तो हमें जहाँ तक लगता है कि तमाम समस्या जो है यहीं पे समाधान हो जाएगा। और डॉक्टर प्रतीक सर ने बताया आप अपने दांतों को, चूँकि देखिए आपकी खूबसूरती आपके दांत है, यदि आप अपने आप को खूबसूरत चाहते हैं कि हम हमेशा यंग रहें और खूबसूरत रहें तो अपने दांतों को ख्याल रखना होगा। हर 3 महीने 6 महीने पर डॉक्टर साहब से मिलना होगा ताकि आपके अंदर जो भी आपके दांतों में जो समस्याएँ हैं उससे निजात मिल सके। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं शुभ तिवारी। थैंक यू।